नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र सिंह झाला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना स्पेशल। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोरोना काल में डगमगाती अर्थव्यवस्था की। कोरोना से भारत ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। आखिर भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि देश एक बार फिर पहले जैसी स्थिति में आ जाए। कोरोना कालखंड में हर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस दौरान नए अवसर भी पैदा होंगे। कोरोना काल के पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, और यही स्थिति कमोबेश विश्व की हर बड़ी व्यवस्था की थी। भारत की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई है, चरमराई है, परंतु यह कोरोना काल भारत के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। कारण यह है कि अधिकांश जगह यह माना जा रहा है कि कोरोना काल के बाद स्थितियां वैसे ही उभरेगी जैसे कोरोना काल के पहले थी, वैसा नहीं है। हर व्यवसाय में और हर सर्विस में आमूल परिवर्तन होगा, क्योंकि जो अर्थशास्त्री मानते हैं इस कोरोना काल के कारण इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी वो पूरी तरह से रिब्यूट हुई है। पूरा विश्व और विशेषकर भारत अब एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी, मतलब एक मूल्यवान इकोनॉमी की ओर प्रवृत्त होगा। इसके अंतर्गत कई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी जो यंगस्टर्स को, नए बिजनेसमैन को, निचले तबके के लोगों को बड़ी इकोनॉमी के साथ जुड़ने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगी। और उसी दिशा में सभी नागरिक और जो काम करने वाले हैं उनको सोचना चाहिए, और आशा के साथ में पोस्ट कोरोना युग में इन अवसरों का दोहन कैसे किया जाए इसको सोचते हुए अपना भविष्य निखारना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की माने तो कोरोना काल की मंदी का असर 1930 की महामंदी से भी ज्यादा रहने वाला है। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मार्च की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 72.1 थी, वहीं जुलाई मध्य में 75.19 पर पहुंच गई है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि 2020-21 में विकास दर नेगेटिव रह सकती है। हालांकि लोगों की बचत की आदत देश को इस मंदी से उबारने में काफी मददगार साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक कोरोना वायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1930 की महामंदी से भी ज्यादा प्रभावित किया है। इससे बड़ा सच यह है कि कोरोना ने हम सब की लाइफ स्टाइल बदली है, तो हमारे बिजनेस वर्ल्ड को भी आईना दिखा दिया है। दुनिया के अन्य देशों के लिए कोरोना अभिशाप है, तो भारत के लिए वरदान बन सकता है, यानी ऐसा मौका जिसे मिस न करें तो हम चीन से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का ताज भी छीन सकते हैं। मेरा यह कथन बड़बोलापन नहीं है, क्योंकि हम 137 करोड़ भारतीयों की मांग और बचत करने की आदत के कारण हर वैश्विक मंदी से अन्य देशों से पहले हम उबरे हैं। इसका ताजा उदाहरण है, लॉकडाउन अभी पूरी तरह खुला भी नहीं है, पर हमारी अर्थव्यवस्था संभलने लगी है। कोरोना ने हमारे मैन्युफैक्चरर्स को भी समझा दिया है कि रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स के लिए चीन पर निर्भर न रहें, तो वे रोजगार के असीमित अवसर पैदा कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो हमारी क्रय शक्ति बढ़ेगी, सरकारी राजस्व बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और अर्थव्यवस्था तेजी से यू टर्न लेगी। पर यह सब दोस्तों अपने आप तो नहीं होगा, हमें भी कमर कसना पड़ेगी। मसलन सबसे पहले सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार आसान करना, ऐसा माहौल बनाने के लिए श्रमिक कानून को उद्योग हितैषी बनाना होगा। उद्योगों के लिए भूमि आवंटन आसान करना होगा और अफसरशाही को अनुमतियां देने में लेट लतीफी या आनाकानी बंद करना पड़ेगी।
रोजगार के साथ ही बैंकिंग सिस्टम के समक्ष भी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इनोवेशन के जरिए इस संकट से उबरा जा सकता है। मुझे बैंकिंग सिस्टम की चिंता है। हम लगातार ये मोरेटोरियम वगैरह आगे तो करते जा रहे हैं, लेकिन बैंक इससे स्लगिश होंगी, बैंक में नकदी का इशू आएगा। और मुझे नहीं लगता कि इस दौर में बहुत सारे लोग लोन भी लेना चाहते हैं। वो भी एक समस्या, भी बैंक की कमोडिटी तो पैसा ही है ना। तो बैंकिंग सिस्टम के लिए नई चुनौतियां हैं, अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां हैं, सरकार के लिए नई चुनौतियां, हर छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर के लिए नई चुनौतियां हैं। सिर्फ इनोवेशन है जो हमें इस संकट से ऊपर उठाएगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। कोका कोला जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले बहुत अच्छा कर रहा था यूरोप में। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सब कुछ तबाह हो गया, उनका सप्लाई चेन डैमेज हो गया, फैक्ट्रियां डैमेज हो गई। एक जर्मन उनका हेड था यूरोप का, कीथ। तो कीथ ने जो है बचे हुए फ्लेवर, बची हुई शुगर सिरप, बचा हुआ कलर की मदद से एक नया प्रोडक्ट बनाया, फैंटा। और ये फैंटा जो था, ये बचे हुए कलर, फ्लेवर, फ्रूट पल्प से बनाया और उस फैंटा को लॉन्च किया। और वो फैंटा ऐसा पॉपुलर हुआ कोका कोला का यूरोप में कि फिर उस फैंटा ने वापस से कोका कोला का सेल को चरम पर ले गया। तो इसे हम कहते हैं अपसाइक्लिंग। जो कुछ भी शेष है उससे फिर से सृजन करना। जैसे माइथोलॉजी में हम कहते हैं भजनावेश से सृजन, और उसे मैनेजमेंट में हम कहते हैं अपसाइक्लिंग। ये वक्त है अपसाइक्लिंग का। अपसाइक्लिंग जो है अब इस दुनिया का नया स्लोगन बनेगा, जो वापस से हमें हमारे शौर्य का परचम फहराएगा। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ रेवेन्यू में गिरावट आई है, वहीं कोरोना महामारी पर सरकार को अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ रहा है। कोरोना के लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन पार्शली ओपन, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, इसमें जो डिफरेंस आया है, इकोनॉमी जो डाउन बाई 5% द कंट्री, देयर विल इम्पैक्ट ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 lakh crore rupees in the total economy of the country. It affecting two ways. One, revenue reduces of government by way of low economic process of the country, and secondly, spending extra money to take care of COVID patients and to develop the many COVID centers. A lot of money going there also. Government also giving a lot of packages to tackle the COVID problem situations arises. Hence, development of other areas of the country will reduce substantially, including infrastructure. Though our Prime Minister Narendra Modi ji is working very hard, his team working very hard to control the situations, economy as well as COVID, and will take some time. I think the economic situation will improve to the year 2021, and 22, 23 will be best to best year of the. इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना काल में संकट बड़ा है और चुनौतियां भी कम नहीं हैं, लेकिन हमें उम्मीदों का दामन थामे रहना चाहिए। अनुमान भी है कि 2022 और 23 में अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। बस जरूरत है तो सकारात्मक प्रयासों की।